अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ क्लास 5 का एसएसटी का पेपर फर्स्ट टर्म का शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं सारा पेपर आपको समझा देती हूँ। इंशाल्लाह आपको यही पेपर आएगा, अच्छी तरह से आप इसको याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर का मस्बत और मौसर इस्तेमाल क्या कहलाता है? डिजिटल सिटीज़न यानी डिजिटल शहरी कहलाता है। जो बंदा इन चीज़ों को जदीद ज़राए को इस्तेमाल करता है उसको हम डिजिटल शहरी कहते हैं। सवाल नंबर 2, पैगामात भेजने और वसूल करने का जो कदीम ज़रिया था वो कबूतर के ज़रिए जो है वो पैगामात भेजे जाते थे। सवाल नंबर 3, अमन और हम आहंगी को फ़रोग दिया जा सकता है सब्र व बर्दाश्त से, यानी अगर हम थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त कर लें तो इससे हमारे माशरे में अमन और सुकून रहेगा। सवाल नंबर 4, डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखे। तो इसमें इखलाकी असूलों का, यानी जब आप मोबाइल नेट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इखलाकी असूलों का ख्याल रखें ताकि दूसरों की ज़िंदगियाँ मुतासिर ना हो। सवाल नंबर 5, उर्दू ज़ुबान और अक्सर इलाकाई ज़ुबानों का रस्मुल ख़त है अरबिक। तो हमारे जो उर्दू बोली जाती है या उर्दू लिखी जाती है तो उसमें अक्सर जो है वो अरबिक का उस पर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 6, चित्राल दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़त का घर है कैलाश, वहाँ पे कैलाश कबीला है। सवाल नंबर 7, क़याम पाकिस्तान के वक्त एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। मुसलमानों की बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान में सदर वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का आइन नाफिज़ है, तो उसके मुताबिक सदर वज़ीर आज़म मुसलमान होने चाहिए। सवाल नंबर 9 है कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खुतबा हुज्जतुल विदा का मंशूर करार दिया जाता है, यानी खुतबा हुज्जतुल विदा में बुनियादी तौर पे क्या बातें बताई गई थी, किस चीज़ के बारे में थी? तो वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन तमाम MCQs की भी मैंने वीडियो में शेयर कर दी है। अब हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरअमन माशरे के फ़रोग के लिए कोई से 5 इक़दामात करें, यानी अगर हम अपने माशरे में अमन और सुकून चाहते हैं तो इसके लिए हमें कौन से 5 इक़दामात उठाने चाहिए। नंबर 1 है, दूसरों के साथ हमेशा नरमी और रहमदिली से पेश आना। नंबर 2, इख्तलाफात के बावजूद दूसरों की राय और नज़रियात का एहतराम करना, यानी अगर किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ हो जाता है तो भी हमने दूसरे की राय का एहतराम करना है। नंबर 3, गलती की सूरत में माजरत करके मामला हल कर लेना। और नंबर 4, दूसरों के हकूक़ गज़ब करने से ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है, इसलिए एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना। नंबर 5, कोई भी मामला पेश आए तो अमन और हम आहंगी की खातिर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मसलहत इख्तियार करना वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमन पसंद शहरी किसी तनाज़े का हल कैसे निकालता है, यानी अगर उसका किसी से झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है तो वो कैसे हल करेगा। तो एक अमन पसंद शहरी किसी भी मसले को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करता है। बातचीत के ज़रिए से हम बआसानी दूसरों के नुक्ता नज़र को समझ सकते हैं और अपना नुक्ता नज़र दूसरों को समझा सकते हैं। एक अमन पसंद शहरी किसी तनाज़े की सूरत में बातचीत और मुज़ाकरात का तरीका इख्तियार करता है और इस दौरान वो मुंदरजा ज़ेल बातों का ख्याल रखता है। नंबर 1, बातचीत के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करता है। नंबर 2, दूसरों को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देता है। दूसरों की बात गौर से सुनता है और समझता है, अपनी बात दलाइल से वाज़ेह करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान में कौमी तकरीबात के तौर पे मनाए जाने वाले मशहूर वाक़यात के नाम लिखें, यानी वो कौन से मशहूर दिन हैं जो हम मनाते हैं, कौमी तकरीबात फंक्शन वगैरह होते हैं। तो मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मनाया जाता है 23 मार्च को। इसके अलावा यौम मज़दूर 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर को और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर को कौमी तकरीबात के तौर पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारात और रसाइल मालूमात का अहम ज़रिया होते हैं, वजाहत करें। अखबारात और रसाइल मालूमात का अहम ज़रिया हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरसां इदारे अखबारात के ज़रिए से ताज़ा तरीन इत्तलात, वाक़यात, तज्ज़िये और इश्तिहारात आवाम तक पहुँचाते हैं। इन अखबारात से कौमी और बैनुल अक़वामी वाक़यात और पॉलिसियों के बारे में मालूमात मिलती हैं। हमारे मुल्क में अखबारात उर्दू, अंग्रेज़ी और इलाकाई ज़ुबानों में छपते हैं। अखबारात के अलावा हफ्तावार और माहवार रिसाले भी छपते हैं। इन रिसालों में तालीम, मज़हब, साइंस, सनत और दीगर इल्मी और अदबी मौज़ूआत के बारे में मालूमात दी जाती हैं और इनमें दिलचस्प कहानियाँ, लताइफ़ और इश्तिहारात भी छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है,
1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق بیان کریں۔ ہر شہری کو بلا امتیاز جانی اور مالی تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، یعنی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آزاد زندگی گزار سکتا ہے اپنے مذہب کے مطابق۔ ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تقریر اور تحریر کی آزادی ہر شہری کا حق ہے۔ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا بھی حق حاصل ہے۔ 1973 نیکسٹ کوسچن ہے، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہری ملک کے لیے کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ووٹ کا درست استعمال کریں، یعنی اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر کسی اچھے انسان کو دیں، ملک کے لیے وفادار رہیں اور ضرورت پیش آنے پر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنا، ملکی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کرنا، ٹیکس وقت پر اور ایمانداری سے ادا کرنا، سرکاری املاک کی حفاظت کرنا، دوسروں کے حقوق اور رائے کا احترام کرنا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک فار یور پیپر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔